हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। तो फाइनली जो है मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल हो चुका है और इंडिया बन जाता है फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, उसके साथ में हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। तो बस आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे हमने आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। तो मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था ऑन 14 जुलाई 2023। ठीक है। और देखिए, बात करें हम चंद्रयान 3 की, तो ये एक फॉलो ऑन मिशन था चंद्रयान 2 का, टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनार सरफेस। ओके। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर मिशन चंद्रयान 3 हैज़ बिन लॉन्च्ड। तो मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 विल लैंड एट विच पार्ट ऑफ मून। तो चंद्रयान 3 किस पार्ट में जाके मून के लैंड होने वाला है? हो चुका है। तो ये जो है साउथ पोल ऑफ मून पे जाकर के लैंड हो चुका है, राइट। और इंडिया बन जाती है फर्स्ट ऐसी कंट्री जो साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड करी है, राइट। अगला क्वेश्चन, विथ विच रॉकेट चंद्रयान 3 हैज़ बिन लॉन्च्ड। तो किस रॉकेट के यूज़ से यहाँ पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है बाई LVM-3M4 रॉकेट की मदद से। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, LVM-3 का यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 को भेजने के लिए, राइट। और ये जो है इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है। ओके। तो यहाँ बात करेंगे हम LVM-3M4 की। तो इसको जो है अर्लियर कहा जाता था GSLV MK3। तो इसका ये जो है पुराना नाम है। बात करें LVM-3M4 की, इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, राइट। और यहाँ पे जैसे हमने बताया, इसका पुराना नाम क्या है? GSLV MK3। इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन रॉकेट इंजन फॉर चंद्रयान 3। तो मेन रॉकेट इंजन का यहाँ पे नाम क्या है बताना है आपको। तो इसका जो नाम है ये है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज देयर इन प्रोपल्शन मॉड्यूल टू स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट डाला गया है जो स्टडी करेगा स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा शेप। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। तो शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जो डाला गया है इन द प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो बात करेंगे हम शेप की। देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स को डाला गया है इसमें, जिनके फुल फॉर्म्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, शेप नाम का जो अभी हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक है। एक और है चास्टे नाम का इंस्ट्रूमेंट, जो कि उसका फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। ILSA नाम का इंस्ट्रूमेंट, इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। और LP नाम का जो इंस्ट्रूमेंट उसका फुल फॉर्म है लैंगमीर प्रोब। APXC है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और LIBS का फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डाले गए हैं इन द प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, उन सब में। ठीक है, तो आपको इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बहुत काफ़ी है। तो इन सबको आप डेफिनेटली यहाँ पर फुल फॉर्म्स को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि जैसे आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे देख रहे हैं सिस्मिक। तो सिस्मिक यानी कि आप जानते हैं अर्थक्वेक को जो है स्टडी को कहा जाता है सेस्मोलॉजी। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी क्या करेगा? ये सेस्मिक, यहाँ पे अर्थक्वेक रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स है उसको लिया जाएगा बाई ILSA। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च द मिशन चंद्रयान 3। तो किसने लॉन्च किया है मिशन चंद्रयान 3 को? तो इसको लॉन्च किया गया है बाई इंडियाज़ इसरो। ठीक है, तो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको कहा जाता है इसरो, और इसने यहाँ पे लॉन्च की है मिशन चंद्रयान 3। बात करें जाक्सा, ये कहाँ की मिशन है, मतलब स्पेस एजेंसी है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। नासा कहाँ की है? USA की स्पेस एजेंसी है। और CNSA कहाँ की है? ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा आपके लिए। तो बात करेंगे हम इसरो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश इसको किया गया है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका है और चेयरमैन भी इसके फ़िलहाल 2023 में कौन है? एस सोमनाथ। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके? ये थे विक्रम साराभाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 सेट बाय इसरो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं चंद्रयान 3 के? तो देखिए इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये है टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस, डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून और कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं बाय इसरो फॉर चंद्रयान 3। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 इज इंडियाज विच मिशन टू द मून। तो इंडिया का ये कौन सा मिशन है टू द मून? तो इंडिया का ये 3rd मिशन है टू द मून। तो इससे पहले जो है चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 है ना, ये दोनों जो हैं इंडिया की तरफ से भेजे गए थे टू मून। तो फ्रेंड्स, इसको आपको ये अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम तीनों मिशंस रिलेटेड टू मून। तो फर्स्ट मिशन यानी कि चंद्रयान 1 इसको लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को। सेकेंड मिशन को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को और थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया था अभी फ़िलहाल 14 जुलाई 2023 को। तो आपको इम्पॉर्टेंट ये है, जो ईयर हैं ये तो अच्छे से याद होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये पूछे जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3। तो थीम क्या था मिशन चंद्रयान 3 का? तो इसका थीम था साइंस ऑफ द मून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, साइंस ऑफ द मून। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट देयर इन चंद्रयान 3। तो इनमें से कौन सा चंद्रयान 3 में नहीं है? तो देखिए चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, बट इसमें ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिटर। तो इसमें ऑर्बिटर क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए चंद्रयान 3 में जो है ऑर्बिटर की यूज़ नहीं पड़ी थी और इसी को जो पुराना वाला था चंद्रयान 2 वाला, उसको ही यूज़ किया गया है यहाँ पे फर्दर, राइट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में कितने टोटल मॉड्यूल्स हैं? तो इसमें जो है टोटल 3 मॉड्यूल्स हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं इसके मॉड्यूल्स, एक उसका होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक है लैंडर मॉड्यूल और नेक्स्ट है रोवर मॉड्यूल। तो ये तीनों मॉड्यूल्स हैं जो चंद्रयान 3 में प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये रहे तीनों मॉड्यूल्स, देखिए ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये लैंडर, और इसके अंदर जो है ये रोवर मॉड्यूल को रखा जाता है। तो देखिए जब मून पे जब ये लैंड हुआ तो कौन सा लैंड हुआ? ये नहीं होता है, सिर्फ ये वाला लैंड होता है। और जब ये लैंड हो जाता है इसके अंदर से जो छोटा वाला रोवर मॉड्यूल है वो बाहर आता है, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, ये लैंडर और ये है रोवर, जैसे मैंने आपको बताया ये इसके अंदर से बाहर आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जस्ट आपके लिए ब्रीफ में समझाया है कि डिफरेंस क्या है। तो पहला है, द प्रोपल्शन मॉड्यूल इज़ द वन दैट विल टेक द लैंडर एंड द रोवर टू द मून। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करता है? लैंडर को और रोवर को मून तक लेकर जाता है, ठीक है। इसके बाद दिस मॉड्यूल डज नॉट लैंड ऑन मून एंड इंस्टीड सेटल्स ऑन द पार्किंग ऑर्बिट ऑफ 100 × 100 किलोमीटर अराउंड मून, ठीक है। तो ये जो है लैंड नहीं करता है मून के सरफेस पे, ये ऑर्बिट पे रह जाता है। द लैंडर एंड रोवर ऑन द अदर हैंड विल सेपरेट फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल टू लैंड ऑन मून। तो लैंडर और रोवर क्या करते हैं? ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है इससे ये हट के यानी कि सेपरेट होकर के ये लैंड करते हैं मून पे। तो आपने देखा, जैसे अभी आपने देखा होगा वीडियो जो भी आ रहा है, मून के सरफेस पे सिर्फ लैंडर यहाँ पर लैंड करता है और रोवर जो है इसके अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए द लैंडर मॉड्यूल कंटेन्स रोवर, इसके अंदर होता है रोवर। आफ्टर द टच डाउन द लैंडर विल रिमेन स्टेशनरी एट द लैंडिंग साइट वाइल द रोवर विल एक्सप्लोर द मून। तो लैंडर जैसे ही यहाँ पे रुका उसके बाद ये रोवर बाहर आता है और इसमें जो है व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये व्हील्स से ये चल के पूरे मून के सरफेस पे सारे स्टडीज़ को करता है, ओके। तो ये होता है कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब क्लियर है। अगर इसमें आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे, ओके।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर ऑफ मिशन चंद्रयान। तो जो लैंडर अभी हमने पढ़ा कि ये लैंड करता है मून के सरफेस पे, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विक्रम। तो लैंडर का नाम क्या है यहाँ पे? विक्रम इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ मून इंडिया बिकेम विच कंट्री टू रीच साउथ पोल ऑफ मून। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, और ये काफ़ी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द डैश कंट्री टू रीच मून। तो देखिए वो हमने साउथ पोल की बात की, यहाँ पे नॉर्मली बात की जा रही है कि इंडिया कौन से नंबर का कंट्री है जो मून पे पहले पहुँचा है। ठीक है, तो इंडिया जो है 4th कंट्री है जिसने मून पे यहाँ पर पहुँचे हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च। तो फ्रेंड्स हमने चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में। तो चंद्रयान 1 से रिलेटेड देखिए, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2008। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड बाई रॉकेट PSLV XL C11। तो इस रॉकेट की हेल्प से यहाँ पे चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। और चेयरमैन ऑफ इसरो जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तब कौन थे? तो ये थे G माधवन। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च्ड। तो 1 तो हमने बात कर ली, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? ये हाल ही में लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2019। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। तो बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में भी। तो देखिए चंद्रयान 2 मिशन वॉज लॉन्च्ड बाई LVM-3M1 रॉकेट की हेल्प से इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और चेयरमैन ऑफ इसरो कौन थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? तो K शिवन यहाँ पे इसरो के चेयरमैन थे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं ये हैं S सोमनाथ, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट। तो इंडिया ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो इंडिया ने अपना पहला रॉकेट जो है इसको लॉन्च किया था इन द ईयर 1963। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सेंट टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो पहला स्पेसक्राफ्ट कब भेजा गया था टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो इसको जो है भेजा गया था इन द ईयर 1966। तो ये किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था फर्स्ट टाइम मून पे एक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1966। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सेंट टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो देखिए अभी हमने बात की नॉर्मली एक रॉकेट कब भेजा गया है, स्पेसक्राफ्ट कब भेजा गया है मून पे लैंड करने के लिए। अब बात करी जा रही है कि पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें ह्यूमन भी गए थे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपोलो 11। तो अपोलो 11 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था जिसमें ह्यूमन बैठ के गए थे। तो आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे इसी अपोलो 11 मिशन में गए थे और ये फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं टू स्टेप ऑन द मून, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ मून इज सीन फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से है कितना पार्ट मून का दिख सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 59%। तो यहाँ पे अर्थ से हम सिर्फ 59% ऑफ मून को ही देख सकते हैं, बाकी पार्ट विजिबल नहीं होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट टू। तो मून किसका नेचुरल सैटेलाइट है? तो मून जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चंद्रयान 3, 1 एंड 2। हमने आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराया है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए डिफरेंट जो मिशंस हैं मून मिशंस, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए चंद्रयान 2 को भेजा गया था बाय इंडिया। इसराइल का भी एक मून मिशन जिसका नाम है स्पेसल बेरेशीट 1 जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। साउथ कोरिया का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दानुरी मिशन ये हाल ही में हुआ था और करंट अफेयर्स के में बहुत सारी जगह पे पूछा भी गया था। तो दानुरी मिशन को भेजा गया था बाय साउथ कोरिया। जापान का जो यहाँ पे मिशन देखिए आई स्पेस हाकुटो आर मिशन, है ना। और चंद्रयान 3 अभी जुलाई में हो गया है। इसके बाद करें बात रशिया की, तो लूना 25 को भी अगस्त 11 को भेजा गया था, ठीक है, रशिया वाला
ये स्पेसक्राफ्ट है मून मिशन के लिए। तो इसको भेजा गया था ऑन अगस्त 11 और ये एक्सपेक्टेड था कि ये इंडिया के चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा ऑन द मून सरफेस, बट ये मिशन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण फेल हो गया था, है ना। और उसके ठीक 2 दिन के बाद इंडिया का जो मिशन है ये फिनिश हुआ है, राइट। और यूएसए का देख लीजिए यहाँ पे 2024 में ये एक लॉन्च करने वाले हैं आर्टेमिस 2 मून मिशन। चाइना का भी एक मिशन है जिसका उन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया है, और इजराइल का एक और है जो 2025 में आने वाला है जिसका नाम है स्पेसल बेरेशिट 2। तो ये सारे अपकमिंग मून मिशंस हैं जो भी होने वाले हैं, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आजकल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है ना। तो आपसे अब आपको मून से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर कराए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो चलिए, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स हम बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन फॉर यू लिखा है बट हम आपको बताएंगे। द स्टडी ऑफ मून इज़ कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सेलिनोग्राफी। ओके, बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपोलो 11 मिशन से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये ही थे फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसको कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, राइट। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है ना जुलाई में, तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी कहाँ पे थे? वो थे फ्रांस में, ठीक है। वो फ्रांस के टूर पे गए हुए थे। और उसके बाद अभी जब ये मिशन कंप्लीट हुआ है ना, जब ये मून मिशन कंप्लीट हुआ है, लैंड हो गया है लैंडर, तो उस टाइम पे कहाँ है मंत्री हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे? ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट साउथ अफ्रीका जो है वो क्यों गए हैं? ये गए हैं ड्यू टू ब्रिक्स समिट, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट हो रही है जो कि होस्टेड है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, और इसीलिए इसको अटेंड करने गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिएगा, राइट। तो चलिए, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जिसको आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पहला देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है? विथ विच रॉकेट चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो इनमें से कौन से रॉकेट की हेल्प से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय।